हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस पीओ प्रीलियम एग्जाम जो कल खत्म हुआ है 8 शिफ्ट में, उसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि कट ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है, पिछले साल कैसे कट ऑफ्स थे, क्या ट्रेंड्स थे, इस बार कैसे ट्रेंड्स रह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया हर शिफ्ट वाइज, तो उसी के बाद आपसे मैं ओवरऑल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट जो हमेशा दिखते हैं आपको, उसके बाद में गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जगह पे वो है आपके कट ऑफ फैक्टर्स। तो हमेशा मैं कुछ चीजें मानता हूँ कट ऑफ फैक्टर्स को डिफाइन करने के लिए, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आप भी एग्री करोगे, वो होता है आपके लेवल ऑफ द एग्जाम। क्योंकि आप हर चीज वैकेंसीज और बाकी या फिर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा इससे आप नहीं देख सकते, आपको पेपर का लेवल भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ये भी होता है कि वैकेंसीज ज्यादा होके भी कट ऑफ जो है वो आपका बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन इस साल का जो लेवल ऑफ द एग्जाम है वो ओवरऑल मॉडरेट है। आगे मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कौन से सेक्शन वाइज कैसा इस बार पेपर ओवरऑल रहा है, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल्स बच्चों को फेस करना पड़ा है। डिफिकल्टी तो नहीं कहूंगा लेकिन मॉडरेट थोड़ा लगा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ओवरऑल जो एग्जाम था, आप सभी लोग एग्री करोगे कि इस बार मॉडरेट लेवल का था। अगर आप कंपैरिजन बेसिस पे जाते हो तो पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट, यानी कि अगर पिछले साल किसी ने 70 अटेम्प्ट किए होंगे तो इस बार 65, या फिर एक दो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा भी करके आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि अटेम्प्ट जो है वो कम हुए हैं विथ एक्यूरेसी के साथ, कुछ 4 या 5 मार्क्स से भी ज्यादा ऐसे देखे गए हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम लेवल का। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। तो इस बार जो है वो 8 लाख प्लस बच्चों ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। अब इसमें ज्यादा आप सोचो मत, क्योंकि ये भी स्टैट्स आए हैं बहुत सारे मैंने देखे कि 2021 में 7 लाख आए थे, तो इस बार 1 लाख बढ़ चुके। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ 2016-17, उस टाइम पे 12-13 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म फिलअप करते थे। तो ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करते हैं फॉर मेंस। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे बैंक्स नॉन रिपोर्टेड होते हैं और बहुत सारे बैंकों की वैकेंसी बाद में ऐड होती है। तो उसी हिसाब से आईबीपीएस हमेशा जो है प्लस लेके चलता है। सो डोंट वरी अबाउट कि इस साल 1 लाख ज्यादा एप्लीकेशन है या क्या है। मैं आपको जो है वो जो भी रियल है वो आपको बता रहा हूँ। 2016-17 अगर आपको पता होगा तो उस टाइम पे भी यही होता था। अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 12-13 लाख फॉर्म्स आते थे। खैर, तो और एक चीज, आप फॉर्म्स की तरफ मत देखो, क्योंकि एक बात याद रखो, जो बच्चे एवरेज के ऊपर पढ़ने वाले वो उतने ही होते हैं हर साल। आप कितना भी फॉर्म्स कम हो या ज्यादा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार जो रिलीज की गई है वो सबसे अच्छी बात है इस बार के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार बनने वाला है। क्योंकि अब तक ऐसा हो चुका था मेरे ख्याल से 2016 में, मैं आपको आगे वो भी स्टैट्स बताऊंगा। 2016 में वैकेंसीज थोड़ा बहुत इससे मतलब नजदीक आई थी। लेकिन इस साल जो वैकेंसी है पिछले 4 या 5 साल में से इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और बहुत ज्यादा होप्स है बच्चों के। और कुछ बैंक जो है वो नॉन रिपोर्टेड भी है, ओवर जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो डेफिनेटली वो एड ऑन होके आपके 10 के प्लस भी जा सकते हैं। खैर, वो डिपेंड करता है, आगे जाके वो स्टैट्स भी क्लियर हो जाएंगे कुछ ही दिन के बाद। उसके बाद में 2021 में जो था वो कम थी वैकेंसी कंपेयर करें तो, लेकिन लास्ट में हो गया था वो मेरे ख्याल से 5,800 तक वैकेंसी जो है वो चली गई थी। लेकिन ओवरऑल देखे जाए तो वैकेंसी जो है वो 4 या 5 साल से आप देख रहे हो 2016 के बाद वैकेंसी जो है वो कम होते जा रही थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा एक चांस है बच्चों के पास। मैं तो यही कहूंगा कि आप क्लर्क या बाकियों से ज्यादा आपका चांस जो है वो पीओ में आएगा इस बार। इवन एसबीआई पीओ से ज्यादा आपका चांस इसमें आएगा, जिसमें आपका
वैकेंसीज भी ज़्यादा है और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चांस भी मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। नॉर्मलाइजेशन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बच्चों ने भी मुझसे बात की थी इसने इतने सालों से कि अगर कोई बच्चा 60 अटेम्प्ट करता है तो पता चलता है उसका स्कोर ज़्यादा आ गया। तो ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं आईबीपीएस में भी। बीच बीच में कुछ कुछ एग्जाम में आईबीपीएस में अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको एक सेंटेंस में यही बताता हूँ, अगर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे शिफ्ट वाइज, अगर ज्यादा कुछ शिफ्ट वाइज चेंजेस नहीं होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी उतना ही कम होता है। ओके उतना ही कम होता है। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखे जाए तो एवरेजली समझो कोई शिफ्ट में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई शिफ्ट में अगर 60 है एवरेज अटेम्प्ट और वही दूसरे शिफ्ट में 58 है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो वो फॉर्मूला ही, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला ही ऐसा बनाया गया है कि अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसमें आपको ज्यादा फर्क दिखाई देगा, वरना उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, लेकिन इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, सो एज पर ट्रेंड की बात करूंगा मैं, अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जा सकता है या फिर बुलाया जाता है। सो ये भी इस बार बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप 20 अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप सोच सकते हो पिछले साल से डबल तक मतलब वैकेंसी है, नॉट डबल बट अप्रोक्सीमेटली डबल वैकेंसी है। तो आप सोच सकते हो कि उतने ही दुगने बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर मेंस। सो बहुत अच्छी ये इस बार की खबर है। एंड मैं तो यही कहूंगा कि प्रीलियम्स ज्यादा कुछ टेंशन वाला नहीं होता है, मेंस का पढ़ाई आप पहले से शुरू कर दो, क्योंकि मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में सारे आंकड़े जो है बदल जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे पहले से मेंस के लिए पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है आगे पॉजिटिवली, और जो अभी शुरू करेंगे उनको जो है थोड़ा बहुत तकलीफ आएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अभी भी आपका जो है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये सारे एग्जाम्स बाकी है, तो अभी से मेंस की तरफ से पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। आप मेंस के लिए पढ़ो, आपका खुद ब खुद जो है आपका प्रीलियम भी क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं हमेशा ये चीज बताता हूँ, और अभी भी अगर आपने शुरू नहीं किया होगा तो इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, अच्छे से शुरू करो। और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है इस बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो आता है आपका गुड अटेम्प्ट्स। सो गुड अटेम्प्ट्स से मैं अब पहले मैं आपको ये बता दूं इस बार सेक्शंस कैसे थे। अब मैं ऐसा नहीं जाऊंगा कि शिफ्ट वन में ये डिफिकल्ट था, शिफ्ट टू में ये डिफिकल्ट था, शिफ्ट 8 में ये डिफिकल्ट था, शिफ्ट या फिर 16 तारीख की शिफ्ट 3 डिफिकल्ट थी, ऐसा मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि शिफ्ट वाइज देखने जाए तो फिर वो बच्चों के रिव्यूज, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जेन्युइन हो। तो इसलिए मैं आपको ओवरऑल सबका सुन के ही बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो देखा गया है कुछ शिफ्ट में जो था, अभी कोई शिफ्ट में मुझे बताया गया था कि क्लोज टेस्ट थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का था, जिसमें आसानी से आंसर्स नहीं आप लगा पा रहे थे। उसके बाद में आरसी के बारे में भी बहुत से बच्चों ने बात किया। आरसी जो इस बार पूछे गए थे कुछ मतलब लेंदी थे, लेकिन उसमें जो सवाल थे वो कैप्स भी काफी ज्यादा थे। तो थोड़ा बहुत उसमें भी बच्चों का जो अटेम्प्ट्स उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया, लेकिन ओवरऑल इंग्लिश आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हो। पैराजम्बल बहुत सारे शिफ्ट में नजर आया, एरर डिटेक्शन आया, वर्ड स्वैपिंग, उसके बाद में मैच द कॉलम आया है। तो ऐसे जो है वहां पे आपके श्योरिटी मार्क्स होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया, एरर डिटेक्शन तो मैंने बता दिया। फीलर्स आए थे तो फीलर्स भी आपको मार्क्स देते हैं। तो मैं ओवरऑल इसलिए इजी टू मॉडरेट कहूंगा इंग्लिश को, क्योंकि आप उतना स्कोर कर सकते हो जितना आपको जरूरी, मतलब आपको जो है मैक्सिमम आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल का। सो 15 से 20 आपका अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी, क्योंकि इंग्लिश में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कोई भी बच्चा अगर आपको बताता है कि मेरे अटेम्प्ट 70 हुए हैं, आप रीजनिंग और एप्टी की श्योरिटी दे सकते हो, इंग्लिश की ज्यादा नहीं दे सकते हो। मतलब आप तो आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे एक या दो गलत ना हो जाए। और जो मोस्टली बच्चे जो एवरेज से ऊपर रहते हैं वो उनको मोस्टली जो आता है वो करते हैं, उतना ही उनको मार्क्स वैसे भी चाहिए होता है इंग्लिश में। अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो इस बार जो रीजनिंग था सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी था। हमेशा हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट की बात करूंगा मैं, डोंट वरी, कुछ शिफ्ट में पजल्स बहुत ज्यादा थे, 5 भी पजल थे। कुछ शिफ्ट में जो पजल्स थे वो एक दो पजल्स ऐसे थे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था, बहुत लेंदी था। और एक चीज जो नजर आई हमेशा की तरह, जो मैं आपको बताता हूँ मोस्टली, कि रीजनिंग का अटेम्प्ट आपका तभी बढ़ता है अच्छा एक्यूरेसी के साथ, आप सही टाइम पे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो।
आप भी एग्री करोगे? अगर आपने ये सोच के कर लिया कि यार ये तो पजल मैं कर सकता हूँ या आ सकता है, लेकिन अगर वो पजल आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, 1-2 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करता है रीजनिंग के लिए, बहुत ही ज्यादा। और थोड़ा बच्चे कुछ इसमें फंसे हैं इस बार, क्योंकि हाँ, अटेम्प्ट्स अच्छे हुए, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट्स नहीं हुए, लेकिन जो ओवरऑल होना था वो नहीं हुए। बहुत से बच्चे पहले चेक कर लेते हैं 5-5 क्वेश्चंस आगे बढ़ के कि क्या इस बार कौन से क्वेश्चंस हम पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो भी एक तरीका सही होता है, लेकिन रीजनिंग का यही है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अच्छे सिलेक्शन क्वेश्चन किए होंगे, आपको नजर भी आया होगा उनके 25 प्लस भी अटेम्प्ट हुए। लेकिन रीजनिंग लेंदी था, मॉडरेट लेवल का था, इजी भी नहीं कहूंगा मैं और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा, क्योंकि 20 से 25 आप अटेम्प्ट कर सकते हो और इसी में अटेम्प्ट देखे गए हैं और इसमें तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है। अब बात करूंगा मैं एप्टी की। एप्टी का भी थोड़ा बहुत इस बार जो था वो मॉडरेट लेवल का ही था। ज्यादा कुछ कंपेयर नहीं करूंगा पिछले साल से वगैरह। कुछ इसमें अप्रोक्सीमेशन आए थे, कुछ इसमें डीआई अच्छे खासे थे। डीआई भी जो बच्चों ने सही तरीके से सही डीआई अटेम्प्ट किया और ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस पे आप डिपेंड नहीं हुए, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हो जाते हैं, बाकी भी आपके जो मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज है वो भी हो जाता है। और एक चीज, जिन शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है उनको तो ये चीज समझ में उनका तो हमेशा मैं ये मानता हूँ कि 1 मिनट तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता ही है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज आपका ओवरऑल टाइम थोड़ा बहुत कंज्यूम करता है। ओके, इसलिए हमेशा इंसान या बच्चे सोचते हैं कि मिसिंग नंबर सीरीज आए ताकि आप फास्ट उसको सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ओवरऑल डीआई में आपने अगर अच्छे से टाइम मैनेज किया होगा, 20 से 25 अच्छे क्वेश्चन एंड अरिथमेटिक के भी मतलब 10 या 7-8 में से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो रहे थे। वो भी एक अच्छा था इस बार कि उतना ये नहीं था, लेकिन ओवरऑल मैं उसको मॉडरेट ही कहूंगा, क्योंकि मैं इसमें तभी इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट डिफाइन करता हूँ जब आपके अटेम्प्ट्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हमें आते ही है, बस आपका टाइम एंड आपके अटेम्प्ट्स एंड लेंदी कितना है। एप्टी 20 से 25 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अब इसमें मैं तीनों मिला के, एक कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरे रीजनिंग में इस बार 17 ही अटेम्प्ट हुए, लेकिन इंग्लिश में 20 हुए, या फिर एप्टी में मेरे 25 श्योरली 100% हुए। तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप तो भी रेस में हो। क्योंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ, तीनों सेक्शन के आपके कम ज्यादा हो सकते हैं। कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, उसके 25 के ऊपर ही मार्क्स आते हैं, मैंने देखे बहुत सारे बच्चों के, ऐसा भी होता है। सो डोंट वरी, आपका ओवरऑल मैं बताऊंगा यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स वुड बी 52 प्लस। अब इसमें मैं +-2 लेके चलूंगा, 50 प्लस वुड बी द गुड अटेम्प्ट। लेकिन अब और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 52 प्लस मैंने लिखा है वो विथ एक्यूरेसी। आपका एक्यूरेसी 100% इसके ऊपर होना चाहिए, अगर आपके 52 या 50 प्लस आपके अटेम्प्ट है तो। ओके, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है एक्यूरेसी आपका जो है वो होना चाहिए, अगर इतने आपके अटेम्प्ट हुए हैं तो। ओके, इसलिए मैंने 52 50 प्लस लिखा है, क्योंकि आप, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपका एक्यूरेसी 100% हो उस मार्क्स के लिए। बाकी अभी और एक चीज आपने देखा होंगे, बहुत सारे स्टैट्स शेयर हो रहे हैं, और उसमें अगर आपने देखा होगा 55 से लेके 65 तक अच्छे खासे बच्चों ने अटेम्प्ट किए, इवन 65 से लेके 70 तक। तो मैं ये पूरा एक आपको ब्रैकेट बताऊंगा कि 55 से लेके 70 तक मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किए, जिन्होंने एवरेज से ज्यादा, मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अटेम्प्ट्स अब 55 से लेके 70 तक रहे हैं। लेकिन 50 वाले भी रेस में है, अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ, डिमोरलाइज मत हो। 48 वाले भी रेस में पकड़ सकते हैं, डोंट वरी। ओके, आप सारी चीजें छोड़ मत दो, क्योंकि बोनस वगैरह आपने सुना होगा, आपके अगर एक्यूरेसी अच्छे है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का पता चला। क्योंकि एक मैं आपको बायस तो नहीं होऊंगा, लेकिन थर्ड शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने सुना है, जो अटेम्प्ट्स देखे मेरे बच्चों के थोड़े कम दिखे, और दोनों दिन थोड़ा थोड़ा कम दिखा थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा ठीक थी, कंपेयर करे तो ज्यादा उसमें मत जाओ, बाकी आईबीपीएस डिसाइड कर लेगा। ओके, और आपके चीज ये होती है, आपका जो पेपर का लेवल होता है उसके हिसाब से आपके अटेम्प्ट ठीक होने चाहिए, बस। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हमेशा कंपैरिजन होता है पिछले साल से, लेकिन मैं ज्यादा कंपैरिजन में बिलीव नहीं करता हूँ। उसका रीजन मैं बताता हूँ, बच्चे हमेशा चेंज होते हैं, आपकी स्टडी चेंज होती है, बहुत सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती है एग्जाम देते टाइम पे। सो लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं, 2020 में 4800 वैकेंसीज थी, उसमें आपको कट ऑफ दिख सकता है लेफ्ट साइड
साइड में। वही आपको जो 2019 का भी मैंने यहाँ पे बताया उतनी ही लगभग वैकेंसी थी, यहाँ पे 59 तक कट ऑफ गया था। बाकी आप कैटेगरीज भी देख सकते हो, डोंट वरी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बाकी कैटेगरी वाइज। वही 2021 के बारे में यानी कि लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो 50 कट ऑफ गया था, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी गया था, मतलब अनुमान ज्यादा था, 52 55 तक जा सकता था, लेकिन बहुत अच्छा था कि कट ऑफ इस बार लास्ट टाइम कम गया था और पेपर भी थोड़ा लेवल था। और इस बार थोड़ा कंपैरिजन से तो 3-4 आपके कम हुए, लेकिन स्टडी और बाकी सारी चीजें भी मैटर करती है और बाकी आपका अटेम्प्ट्स भी मैटर करते हैं। 2016 में मैंने जैसे आपको बताया 8900 टोटल वैकेंसीज थी, तो इस बार उस बार भी कट ऑफ थोड़ा सा कम था। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आप ज्यादा पीछे जाओगे तो उतने ही कट ऑफ आपको कम कम मिलते जाएंगे। 2018 में 56 तक कट ऑफ चला गया था, 4200 वैकेंसीज थी। अब इसको हम बाजू में मतलब रख देते हैं, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, अगेन बता रहा हूं। अब चलते हैं आपके जो आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं, मुझसे पूछे थे कि सेक्शनल कैसा होगा। अगर आपको स्कोर 55 प्लस वगैरह आपका मतलब आपको करना है सिलेक्शन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि सेक्शनल का कोई मैटर करेगा। आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपका एकदम ही एक आध ऐसा केस हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा मैटर नहीं करता। खैर, जनरल का जो है 49 से लेके 54 तक इस बार कट ऑफ जा सकता है श्योरली। उसके बाद में ओबीसी का आपको पता है एक आध मार्क्स कम होता है जनरल से, अगर आपने ट्रेंड्स देखे होंगे इवन 0.25 मार्क्स कम होता है, ये भी देखा होगा आपने। सो वो तो ट्रेंड्स थे। लेकिन 48 से लेके 53 तक आपका जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 48 से लेके 53, एससी का 44 से लेके 48 तक इस बार जा सकता है। वही एसटी कैटेगरी के लिए 41 से लेके 44 तक आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो ये टेंटेटिव है, लेकिन मोस्टली इसी के आपके जो है मतलब इसी ब्रैकेट के अंदर वो कट ऑफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो डोंट वरी। और एक चीज मैं बताऊंगा, जो बच्चे 48 प्लस भी है, 45 प्लस भी है, विथ एक्यूरेसी विथ 100% आप रेस में हो, डोंट वरी, टेंशन मत लो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने ये लास्ट ईयर भी देखा गया था कि कट ऑफ जो है वो 50 तक चला गया था। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, कंपटीशन तो बढ़ता है, पेपर का लेवल भी चेंज होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज आपको नजर आएंगी। ओके, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग दी कट ऑफ। ओके, होप सो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें और ज्यादा मैं शिफ्ट वाइज नहीं गया, क्योंकि आप पेपर दे चुके हो, सारी चीजें आ चुकी है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। पेपर का मतलब पैटर्न भी वैसा ही था, तो कुछ ऐसा नया कुछ बताने का है नहीं। आपने बाकी शिफ्ट वाइज तो आपको पता ही है, सारी चीजें अवेलेबल है। सो यस, ऐसे ही बहुत सारे ट्रेंड्स या फिर बहुत सारे जॉब्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा। इस चैनल का मतलब ही ये है कि जॉब्स और आपको एग्जाम एनालिसिस के बारे में इन्फॉर्म करते रहो। बाकी आप सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करो एंड लाइक करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज, आपके अटेम्प्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, ताकि पता चले कि आपके अटेम्प्ट्स भी, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाकी सारी एग्जाम्स के लिए भी ऑल द बेस्ट। और एक चीज, जिन बच्चों के कम अटेम्प्ट हुए हैं 40 से कम, या मतलब कैटेगरी आपका ओपन है, आपके 40 से कम हुए हैं, या फिर आपके कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपके अटेम्प्ट कम है, सो डोंट वरी। आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए, सॉरी, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के लिए अभी से अच्छे से जुड़ जाओ। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, होप सो आप सभी का हो जाए। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना।